हेलो दोस्त। आज हम समझेंगे कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है। बहुत सारे लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें से अगर 100 बंदे को देखा जाए तो उसमें से 80 ऐसे बंदे हैं जिनको ऑप्शन ग्रीक के बारे में पता नहीं होता है, और किसी को थोड़ा बहुत पता भी होता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि जो हमें पता है वो ऑप्शन ग्रीक के अंदर ही आता है। तो पहले हम समझेंगे कि ऑप्शन ग्रीक होता क्या है। तो जैसे पहले एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे कि मैथ गणित जो होता है, अगर कोई बंदा आके आपसे कहता है कि भाई चलो थोड़ा मेरा कुछ हिसाब देखना है, हिसाब किताब करना है, तुम हेल्प करवा देना, अगर तुम्हें मैथ आती है तो आप कहते हैं ठीक है चलो कर देता हूँ। क्योंकि आपको पता होता है कि उसके पास अगर हिसाब होगा तो क्या होगा, या तो जोड़ना होगा या फिर किसी को ब्याज ब्याज पे पैसा देता होगा तो उसका ब्याज निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसी तरीके से जब मैथ की बात आती है तो मैथ में आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है। उसी तरीके से जो आप क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, किसी का स्क्वायर निकालना निकालना होता है या फिर किसी का रेडियस निकालना होता है, तो सबका अलग अलग चैप्टर होता है। और अलजेब्रा भी होता है जिसमें a+b+c का होल स्क्वायर या फिर इस तरीके का जो भी होता है। तो जब मैथ की बात आती है तो आप समझ जाते हैं कि मैथ के अंदर ये सब चीज़ को पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से जब ऑप्शन ग्रीक की बात आती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है। बहुत सारे लोग तो जानते हुए भी, जिनको पता है ऑप्शन के अंदर डेल्टा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया, थीटा हो गया, इसके बारे में जानते हुए भी जब ग्रीक के बारे में पूछा जाता है तो उनको लगता है कि हमने आज तक तो ग्रीक को जाना ही नहीं है। तो ऑप्शन ग्रीक जो है वो एक तरीके से उसको एक बुक मान सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेल्टा के बारे में जानना होता है, थीटा के बारे में जानना होता है, गामा के बारे में जानना होता है, वेगा के बारे में जानना होता है, रॉ के बारे में जानना होता है। इस तरीके से जब इस सब के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो इसी को ऑप्शन ग्रीक बोला जाता है। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ग्रीक का मतलब है जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हमारे प्राइस को, सपोर्ट प्राइस हो या फिर जहाँ पे भी हम पैसा लगाते हैं इंडेक्स के अंदर, उसको प्रभावित करता है, उसको हम ग्रीक बोलते हैं। और उसी के बारे में जो हम जानते हैं कि कौन सा किस वक्त ज़्यादा प्रभाव डालता है प्राइस पे, तो इसी को ऑप्शन ग्रीक का मतलब नॉलेज बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है। जब भी हम ऑप्शन में पैसा लगाते हैं तो डेल्टा देखते हैं, गामा देखते हैं, वेगा देखते हैं, थीटा देखते हैं, इसी को ग्रीक बोला जाता है। इन सभी के बारे में अगर आप जानते हैं तो मतलब यह है कि आप ऑप्शन ग्रीक को जानते हैं। तो चलिए ऑप्शन ग्रीक में थोड़ा बहुत कुछ संक्षेप में जान लेते हैं। तो डेल्टा, अब डेल्टा क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने पोजीशन बनाया आउट ऑफ द मनी तो उसमें क्या होता है कि आपको डेल्टा कम मिलता है। और यही हम लोगों को समझना है कि अगर जो भी रिटेलर या फिर छोटे लोग जो कम पैसे में ट्रेडिंग करने आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं, उनको कभी भी अगर आप 1 से 2 घंटे के लिए ही आते हैं और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, जिस तरीके से भी आप पोजीशन बनाते हैं, ऊपर जाने के लिए कॉल में पोजीशन बनाते हैं, नीचे आने के लिए पुट में पोजीशन बनाते हैं, जिसको बाई करना भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 घंटे के लिए आते हैं तो आपको कभी भी डेल्टा 0.6 से ऊपर वाले में पोजीशन बनाना है, मतलब इन द मनी में। ऐसे बहुत सारे लोग जो नए नए होते हैं, जिनको उतना नॉलेज नहीं होता, वो कहते हैं कि हम आउट ऑफ द मनी में जब पोजीशन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, 100 गुना तक हो सकता है। और ये हकीकत भी है कि होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तब होता है जब पता होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा मूव आ जाता है कि आपको 10 रुपये का 100 रुपया बना दे, ऐसा होता है, कभी कभी होता है। लेकिन जब आप कुछ समय के लिए आते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं, कोई तो 15 मिनट के लिए आते हैं, पैसा लगाते हैं और लॉस बुक करके चले जाते हैं, उनको कभी भी डेल्टा 0.6 से ऊपर में लगाना है पैसा, और 0.7 के नीचे, मतलब 0.6 और 0.7 के बीच में जो डेल्टा रहेगा वहाँ पे आप पैसा लगाइए।
कॉल में लगा रहे हैं तो कॉल साइड का देख लीजिए, पुट में लगा रहे हैं तो पुट साइड का देख लीजिए। इससे आपको प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें लॉस होने का भी चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उतना तेज़ी से आपका पैसा बढ़ता है तो उतना तेज़ी से घटता भी है। लेकिन अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना जानते हैं, आपको पता होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, उस समय अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा होता है जो पोजीशन तो बनाने आ रहे हैं लेकिन वो 2 से 3 दिन तक होल्ड करके रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, उनको भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है। उनको करना है एट द मनी। 0.5 जो होता है, 0.4 से 0.5 का जो डेल्टा होता है उसके अंदर उनको पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक्सपायरी के दिन तक आपका होल्डिंग जाएगा, जो पोजीशन बना रखे हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन तक जाएगा आपका ऑटोमेटिक प्राइस घटता जाता है। इसलिए अगर आप आउट ऑफ द मनी बनाते हैं और इन द मनी नहीं आ पाता है तो आपको लॉस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर एट द मनी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत भी मार्केट आपके हिसाब से ऊपर बढ़ता है तो आपका जो पोजीशन है वो इन द मनी में चला जाता है। एट द मनी में बनाए हैं पोजीशन और इन द मनी में चला जाता है तो वहाँ पे लॉस होने का चांस कम जाता है, प्रॉफिट होता है। वहाँ भी पैसा घटता है, जब एक्सपायरी के दिन तक जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ भी पैसा घटेगा, लेकिन क्या होता है आपको प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। जो भी नए लोग हैं, जो अक्सर जिनको बताया जाता है कि आप डेल्टा कम में पोजीशन बनाएं और बड़ी तेज़ी से आउट ऑफ द मनी में बनाएं और बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके का पोजीशन आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस तरीके की पोजीशन में तो शायद ही कभी आप प्रॉफिट कर पाए होंगे, नहीं तो लॉस बुकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कारण इसका यही है कि हम लोग जानते नहीं हैं कि पोजीशन कहाँ पे और कब बनाना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इसको एडिटिंग नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जो भी है हम डायरेक्ट अपना कैमरा ओपन करते हैं और वीडियो बना देते हैं। जो भी जानते हैं, जो हम मार्केट में करते हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसलिए हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा ना हो, या फिर जिस तरीके से प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं उस तरीके से मेरा वीडियो नहीं होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ही बहुत ही बढ़िया बात बताया हूँ। इस तरीके से आप 10 से 15 दिन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो ट्रिक है ज़्यादा काम करता है या फिर पहले जो कर रहे थे वो अच्छा काम करता है, और आप कमेंट में बता सकते हैं।